शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि अलग अलग प्रकार के तपस्या के ऐसे छोटे छोटे स्थान बने हुए थे, जिसमें बच्चे तपस्या कर रहे हैं। कहाँ पर तपस्या का था और एक साइड में पुरुषार्थ कर रहे हैं और तीसरी साइड में देखा कि ज्ञान के बहुत सारे ऐसे डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। कई बच्चे डायमंड्स को चुन चुन करके सेट कर रहे थे और बाबा पीछे पर्दे के पीछे खड़े होकर के बच्चों का पुरुषार्थ, तपस्या, ज्ञान रत्नों का अनुभव देख रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा पर्दे से बाहर आए और चारों ही तरफ बाबा ने दृष्टि दी और बाबा की दृष्टि से उनको इतनी शक्ति मिल रही थी, वो अपने पुरुषार्थ से और अच्छा ही करने लगे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक तरफ जहाँ तपस्या कर रहे थे, वहाँ सामने से एक बहुत सुंदर प्लेन आता है सजा सजाया, और उसको देख कर के हर एक सोचता है कि मैं इसमें बैठ जाऊं। कई जो है उसको पकड़ करके जैसे ना बैठने की कोशिश करते हैं और कुछ उसमें बैठ भी जाते हैं, लेकिन जैसे बैठने लगते हैं उसके अंदर कुछ बातें ऐसी थी जिसमें था मनमत और माया की विचलित करने वाली बातें, और उसमें जैसे वो बैठते हैं तो वो पूरा टाइम शेक करता था, कभी ऊपर कभी नीचे की ओर आ रहा था। फिर दूसरी तरफ क्या देखा, जहाँ पर वो ज्ञान रत्नों से डायमंड से खेल रहे थे, वहाँ पर सुंदर सुंदर खिलौने और सुंदर सुंदर ऐसे कलरफुल पतंग की तरह चीजें थी, और बच्चे क्या करते थे, उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे वो पकड़ते उसके साथ ही वो ऊपर की ओर उड़ जाते थे और उड़ करके उनको लगता था कि हम कहाँ बैलेंस नहीं है, तो बहुत जोर से वो एकदम उनको चिल्लाते कि बाबा हमें बचाओ। और तीसरी तरफ क्या देखा, बहुत थोड़े ऐसे बच्चे थे जहाँ पर एक छोटी सी लाइट थी और वो लाइट की इतनी शक्ति थी, उसके तरफ चारों ही तरफ से लाइट ही लाइट, और लाइट का कार्व था, उसे एंजल्स दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने फिर दोनों हाथ ऐसे किए बाएं, तो सब बच्चे एकदम बाबा के सामने पहुंच गए। तो बाबा मुस्कुरा करके दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चों ने अपने अंदर लक्ष्य अच्छा रखा हुआ है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान का मनन भी करते रहते हैं, लेकिन अभी समय अनुसार कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, समय बच्चों के सामने भिन्न भिन्न रूप में माया के रूप ला रहा है। एक तो माया अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को बदल करके बच्चों के सामने आती हैं, और जैसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बच्चे अपने लक्ष्य को कभी कभी भूल जाते हैं। तो माया का आजकल इस प्रकार से प्रभाव है कि वो सबको ऐसा बाहरी झूठा प्रलोभन देकर के अपनी ओर आकर्षित करती है। और दूसरी बात है कि अभी माया के कई ऐसे रूप हैं जो बच्चे ज्ञान का मनन करते हुए उसमें कई बातें मन मत की मिक्स करते हैं,
तो वो उनको जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति करते हुए माया धीरे से ज्ञान की मनमत के ज्ञान में मनमत मिक्स करने से वो उनको ऊपर की ओर थोड़े टाइम के लिए ले जाती हैं, लेकिन बीच में उनको लटका देती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि समय जो है एक तरफ अच्छा पुरुषार्थ करा रहा है, दूसरी तरफ माया जो है समय का मौका देख करके बच्चों की अवस्था को देख करके उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और तीसरी तरफ जो बच्चे बाप से सच्चाई से चल रहे हैं वो सच्चाई के कारण वो सेफ्टी में रहते हैं और बाप की छत्र छाया में रहते हैं। तो मैंने कहा बाबा बच्चे तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे जो है उनके पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, लगन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को भी और क्या करना है, अपने सामने 4 बातों का ध्यान देना है, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं विष्णु स्वरूप के रहे। तो पहले बाबा ने कहा बच्चों को कई बार बाबा कहते हैं कि बाहरी विस्तार की बातों में ना जा करके बिंदी लगाने का अभ्यास जितना हो सके करें, क्योंकि अभी बच्चे विस्तार में ज़्यादा जाते हैं और बिंदी लगाने का अभ्यास होते हुए भी समय पर बिंदी नहीं लगाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही बाप बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, तो अपने स्वराज्य के जो संगम युग के अंदर बाप ने बच्चों को सुंदर अधिकार दिए हैं, शक्तियां दी हैं, उसके स्वरूप का अभ्यास करते रहें तो शक्तियों के सामने माया स्वयं आकर के झुकेगी और वो कभी भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तीसरी बात बाबा ने कही बच्चों को ध्यान रखना है कि सारे विश्व के अंदर साकाश देने के लिए बीच बीच में फरिश्ता या अपना अव्यक्त स्वरूप धारण करके विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन शुभ कामना के वाइब्रेशन दे, क्योंकि अभी संसार के अंदर प्रकृति और परिस्थितियां बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं। इसलिए परिस्थिति और प्रकृति के खेल को देखकर बच्चों को घबराना नहीं है। ड्रामा के सीन पर अचल अडोल और बाप का साथ है, उससे बच्चे और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो बाबा ने फिर कहा कि सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरे दिल में है और दिल में बाप ने बच्चों को बसाया है। तो जब बाप के दिल तखत पर विराजमान होने का अभ्यास करते रहेंगे तो उस समय सदा ही हल्कापन और सफलता और बाप का साथ का अनुभव करेंगे। तो ये बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। कब भी कोई बात आती है तो बाबा के दिल में दिल तखत पर बैठ जाएं, और दिल तखत पर बैठने के लिए भी बच्चों को क्या करना है, दिल की सफाई और सच्चाई, क्योंकि सफाई और सच्चाई जो है ये एक ऐसा साधन है जिससे उस तखत पर सदा विराजमान रहेंगे। फिर बाप जो है हर प्रकार की परिस्थिति कुछ भी आए वो ऐसा पार करा देंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और बच्चे सदा विजयी अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। इमर्ज करते हुए बाबा ने कहा बच्चों का पुरुषार्थ लगन तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कभी कभी माया के कारण इन बातों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा को जिनके निमित्त विशेष भोग था, याद प्यार था, बाबा को दिया। बाबा ने कहा उनका याद प्यार तो बाप के पास पहले पहुंच ही गया है, और बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि देते हुए बाबा ऐसे ही सबको वरदान के हाथ देते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। कहा बच्चों के निमित्त
जो भी करते हैं उन बच्चों को और विशेष शक्ति मिलती है और अनुभूति होती है। सबको याद दिया। ओम शांति।